90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीब युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा योजना लेकर के आई है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सरकार श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड सुविधा में पैसा देना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आधार कार्ड है और अगर आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से लिंक हो चुका है और आपने अपना पैन कार्ड भी बनवा लिया है, तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 से पहले भारत का खजाना खोल दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उस खजाने से अपना हिस्सा लें, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पैसा अगर आप भी उसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूर्ण जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दीजिएगा तो हो सकता है कि मेन पार्ट आपके यहां दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के हर एक गरीब परिवार को 1 राशन कार्ड और साथ में पैसा भी देने का वादा कर दिया है। क्योंकि दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव है और अभी से ही बीजेपी पूरे 60 गांठ के साथ पूरे भारत के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी भारत के बेरोजगार युवा हैं, अगर आप अभी कभी काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी आपका जॉब नहीं है, तो ये खबर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि भारत के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा फॉर्म फिलअप करना है और कौन से फॉर्म आपको भरना है, जिसकी कीमत मात्र 130 रुपये होगी। जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर देंगे तो आपको भी अगले माह से बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के जो वृद्धा लोग हैं, जो वृद्धा पेंशन उठाते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है कि भारत में जो वृद्धा पेंशन उठाते हैं, केंद्र की सरकार ने उनके लिए वृद्धा पेंशन बढ़ा करके 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा हो जो वृद्धा पेंशन उठाता हो या कोई माजूर हो जिनको विधवा पेंशन चाहिए, तो उनको जाकर के जल्दी से आप वृद्धा पेंशन बनवा दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो हो सकता है ये स्कीम खत्म हो जाए। तो जल्दी से जा करके आप उनका वृद्धा पेंशन बना दें। उसके साथ ही गरीब कल्याण योजना का एक फार्म आ रहा है, उसे भी भरवा दें। जैसे आप फार्म भरवा देंगे मेरे दोस्तों, आपके पास एक OTP आएगी। उस OTP को नंबर को आप अपने पास सेव रखेंगे और बहुत जल्द वेरिफिकेशन वाले लोग आपसे मिलेंगे और उस OTP के आधार पर आपका भी 3,000 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन हो जाएगा। वहीं दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन में जा करके अपना नाम और अपने घर का एड्रेस देते हैं, तो आप भी जीत सकते हैं ब्रांडेड न्यू मोबाइल, वो भी 5G का 18,000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 18,000 रुपये का 5G मोबाइल आपके हाथों में आ सकता है, वो भी बगैर कोई परेशानी, बगैर कोई दिक्कत के, आसानी के साथ। जहां दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से हर महीने एक क्विज होता है, एक लॉटरी निकाली जाती है, जिसमें से 3 विजेताओं को स्मार्टफोन गिफ्ट किया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि 18,000 का ब्रांडेड न्यू मोबाइल फोन आप अपने हाथों में लेकर के चमचमाते रहें, वो भी बगैर किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और घर का एड्रेस जरूर दे दें। हम कमेंट सेक्शन से 3 नाम निकाल करके आप लोगों के पते पर मोबाइल भेज देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लेट ना करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं। फिलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम और घर का एड्रेस जरूर भर दें। फिलहाल वक्त है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का।
बीजेपी लोकसभा उम्मीदवारों पर भाजपा शुरू करेगी मंथन। 160 कमजोर सीटों पर शाह के नेतृत्व में 1 सितंबर को बैठक। यहां दोस्तों भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी बीते साल से ही कमजोर सीटों का लगातार अध्ययन कर रही है। पार्टी की रणनीति कमजोर सीटों पर जल्द उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही 39 सीटों पर भी उम्मीदवारों का नाम तय करने की है, जिन सीटों पर विपक्ष के दिग्गज उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। सरकार के प्रयासों से आया परिवर्तन का नया युग। पीएम बोले उत्पादन रोजगार बढ़ा, परिवार की आय में वृद्धि हुई। जी हां दोस्तों, सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, यह रोजगार मेला ऐसे वक्त हो रहा है जब चंद्रमा पर हमारे चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक पहुंचने से हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं। 3 अपहरणकर्ताओं को उम्र कैद, बच्चे का अपहरण कर दी थी धमकी, फिरौती वसूलने तक वक्त पुलिस ने किया थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, 8 साल पहले बालक के अपहरण के मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वे बालक के परिवार वालों से फिरौती की रकम वसूलने आए थे। G20 पर 3 दिन दिल्ली रहेगी सूनी, सैर सपाटे पर निकलेंगे दिल्ली वाले, पहाड़ों में मनेगा वीकेंड, अभी से होटल फुल। यहां दोस्तों दिल्ली में G20 के दौरान सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान लंबा वीकेंड होने की वजह से दिल्ली के लोग टूर पर निकलेंगे। आयोजन के दौरान बंदिशों की वजह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के होटल सुने रहेंगे। लुटियन दिल्ली IGI के नजदीकी 5 से 3 सितारा होटलों के अलावा बाकी होटल खाली रहेंगे। राज्यसभा की सीट एक दावेदार, कई बीजेपी किससे भजेगी सांसद। कुमार विश्वास समेत 5 नामों पर चर्चा। जी हां दोस्तों, साल के 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा से पहले राज्यसभा की एक सीट को लेकर उलझी हुई है। मसला राज्यसभा की इस सीट को जीतने का नहीं है, बल्कि समस्या उम्मीदवार के चयन को लेकर है। लोकसभा उम्मीदवारों पर भाजपा शुरू करेगी मंथन। 160 कमजोर सीटों पर शाह के नेतृत्व में 1 सितंबर को बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की निगाहें उन सीटों पर हैं जहां बीते चुनाव में भाजपा तीसरे और चौथे स्थान पर रही थी। पार्टी की योजना इन सीटों पर जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित करने की है। मुरहू में बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या, आरोपित गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुरहू थाना अंतर्गत हासा पंचायत के माहिल सकटोली गांव निवासी शंकर मुंडा ने रविवार की सुबह किसी बात पर अपनी वृद्धा मां कृष्णा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। गांव के ही सरना स्थल के पास सुबह लगभग 6 बजे हुई इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिलने पर ग्रामीणों ने BIT मेसरा स्थित अपने ससुराल में रहने वाले महिला के बड़े पुत्र सुखराम मुंडा को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही सुखराम मुंडा गांव पहुंचा और मुरहू थाना के पुलिस को घटना की सूचना दी है। मिशन के 10 दिन शेष, रोवर को ज्यादा से ज्यादा चलाने की कोशिश, समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद के निदेशक नीलेन M देसाई ने कहा कि चंद्रयान 3 अभियान के 3 हिस्से हैं। यान के सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम से निकालकर चंद्र सतह पर चलाना और मिशन में शामिल 7 उपकरणों से काम लेना। अब तीसरे हिस्से के तहत असली काम जारी है। इसमें उपकरणों से विभिन्न प्रयोग हो रहे हैं, विश्लेषण व डाटा जुटाया जा रहा है। इसलिए रोवर को जितना हो सके चंद्र सतह पर घुमाया जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर हम बहुमूल्य डाटा जुटा सकें। मिशन के आखिरी 10 दिनों में अधिक काम करने के लिए वैज्ञानिक भी समय के साथ दौड़ लगा रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया यह निर्देश, कहा त्योहारों के समय इन बातों का रखा जाए ध्यान। यहां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व और त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मद्देनजर मंगलवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर हो रही तैयारियों की समीक्षा की है। बोरा बेचने के बाद बिहार के टीचर्स को मिला नया टास्क, अब रोज करना होगा ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के
के पाठक दुरुस्त करने की कोशिश में लगे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इसको लेकर नए आदेश पारित कर रहे हैं। वह स्कूलों का दौरा कर जायजा ले रहे हैं। इधर कॉलेजों में भी शिक्षकों पर और विभागों पर नकेल कसा जा रहा है। अब यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को बताना होगा कि उन्होंने क्लास में छात्रों को क्या पढ़ाया। शिक्षकों को हर दिन रिपोर्ट बनाकर देना होगा कि उन्होंने अमुक टॉपिक पर आज छात्रों को पढ़ाया। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने तिलका मांझी समेत बिहार के सभी विश्वविद्यालयों ने अब छात्रों को क्लास के लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने क्लास टाइम में गायब रहने वाले शिक्षकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसके बाद शिक्षकों को कहा गया है कि वो रिपोर्ट भेजकर बताएं कि उन्होंने क्लास में किस टॉपिक पर लेक्चर दिया है। गया मोहड़ा में शिक्षक ने की छात्रा के साथ छेड़खानी, शिक्षक को धूना गया। जी हां दोस्तों, मोहड़ा प्रखंड के गहलौर पंचायत के मध्य विद्यालय गनाखोर में शिक्षक द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित छात्रा ने विद्यालय से छुट्टी होने के बाद घर जाकर अपने परिजनों को शिक्षक द्वारा किए गए करतूत की जानकारी दी है, जिसके बाद परिजन उग्र हो गए और विद्यालय पहुंचे। छात्रा के परिजनों ने विद्यालय में हंगामा करते हुए छेड़खानी करने वाले शिक्षक की जमकर धुनाई कर दी। शिक्षक की धुनाई की खबर सुनकर गनाखोर गांव के ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और सब बुझाकर मामले को शांत कराया। क्या कहते हैं विद्यालय प्रभारी? विद्यालय के प्रभारी हेमलता ने कहा कि शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है। छात्रा के परिजन एवं ग्रामीणों ने शिक्षक के साथ मारपीट की है। घटना की जानकारी बीईओ को दी गई है। उसके आगे की कार्रवाई बीईओ करेंगे। इस संबंध में मोहड़ा प्रखंड के बीईओ को फोन किया गया पर उनका नंबर बंद बताया गया। बिहार आरा में रेस्टोरेंट बंद कर घर लौट रहे मैनेजर को गोली मारकर की हत्या, पिता ने पड़ोसी पर दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, बिहार के भोजपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आरा बड़हरा रोड पर दौलतपुर बलुआ पुल स्थित दुर्गा मंदिर के समीप रविवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक रेस्टोरेंट के मैनेजर को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक 24 वर्षीय विशाल सिंह बड़हरा थाना क्षेत्र के फरना गांव निवासी गणेश सिंह के पुत्र थे। वे आरा शहर में रमना मैदान स्थित एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। विशाल सिंह की गर्दन के पिछले हिस्से में गोली मारी गई है। घटनास्थल के पास से पुलिस को मारे गए मैनेजर की बाइक और बैग भी बरामद हुआ है। हालांकि विशाल का मोबाइल एवं पर्स गायब है। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।